protect your energies. Now, why I am asking to protect your energies? Because our energy is the most important thing, and that's the only thing by which we create our reality, physical reality. So, when our energy was negative, na, we attract all the way things that will leave us any time or any day with a lesson. So, we need to have ourselves positive, and to have that, we need to cleanse and reprogram ourselves. Hello, everyone. So, today's topic was just about how we could protect our energies in the right manner, that हम लोग नेगेटिविटी से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम हम लोग इतने हाई वाइब्रेशंस में हैं कि हमारा ऑरा बहुत अच्छा है, हेल्दी है, और हेल्दी बाउंड्रीज हम रख पा रहे हैं, हम अवेयरनेस में हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है. इवन विद दैट हम लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं जो चीज़ें हमें चाहिए. सो एक्चुअली इफ यू एवर फोकस यू विल गेट your most of the biggest obstacle was you, by your thinking, by your beliefs and how you direct your energy. इसीलिए तो क्लिनजिंग और रीप्रोग्रामिंग कहा है, क्योंकि तो सबसे पहले भी आती हूँ मैं. अब रिकॉग्नाइज करना दैट आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल योर सराउंडिंग्स. आवर मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक वाज दिस. हम लोग बाय इंटेंशंस, बाय एनी वे, वी जस्ट ट्राई टू कंट्रोल द सराउंडिंग्स. सो your focus should be on you, not on your surroundings. अब कैसे, एक बारी बता देती हूँ. लाइक इफ यू आर थिंकिंग कि दिस इज नॉट गोइंग माई वे, और ये ऐसे नहीं जा रहा, ये लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को छोड़ दो. इंस्टेड ऑफ दैट खुद पे फोकस करो कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं. किसी से कॉम्पीट करने को छोड़ दो. नाउ कंट्रोलिंग योर सराउंडिंग्स में काफ़ी कुछ आता है. लाइक यू वॉन्ट पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर टू यू, ये भी कंट्रोलिंग योर सराउंडिंग्स ही होगा. तो बाय दिस ऑल एक्चुअली आप खुद को ही डिससैटिस्फाइड कर रहे हो, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्टेशंस ऐसी रख रहे हो कि उनसे वैलिडेशन मिल रही है तो हम लोग वैलिडेटेड हैं. सो दैट्स नॉट द राइट वे ना. नाउ रिकॉग्नाइज इट इन योर ओन मैनर कि तुम्हारी लाइफ में तुम किस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो. अवेयरनेस लाओ और देखो कि तुम्हारी कंट्रोलिंग नेचर कहाँ डिपेंडेंट है, कहाँ हो रही है, तुम कहाँ उस क्या चीज़ कंट्रोल करना चाह रहे हो. क्या तुम खुद को करना चाह रहे हो कि तुम्हारे बिलीव्स क्या हैं, तुम कैसा सोच रहे हो, तुम्हारा रूटीन कैसा चल रहा है, कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस पर तुम कितना काम कर रहे हो. सो रिलीज योर नीड टू कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग इट टू यू. व्हेन यू फोकस ऑन टू यू, यू शाइन मोर ब्राइटर देन एनीथिंग. एज तुम्हारा फोकस वहाँ पे नहीं है कि क्या कैसा चल रहा है, क्या कैसा नहीं चल रहा है. तुम्हारा फुल फोकस तुम पे है कि भाई करना है, मतलब करना है, इस चीज़ को बेटर करना है, ये चीज़ बेटर हो गई है. और इसी वे से तुम डिटैचमेंट में भी आने लग जाते हो, और वैसे वैसे ही वो एनर्जी में तुम वो चीज़ नहीं कर रहे हो, या फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है, जिसमें तुम बस सरेंडर की एनर्जी में हो, तो अपने आप चीज़ें अपनी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीपिंग योर सेल्फ ओपन एंड पॉजिटिव. अब कई लोग क्या गलती करते हैं ना यहाँ पे, कि उनका फोकस तो खुद पे ही होता है, लेकिन उनका फोकस गलत वे में खुद पे होता है. लाइक वो खुद को ओपन नहीं रखते हैं, वो खुद को कंट्रोल करने लग जाते हैं. थोड़ा वियर्ड लगा होगा, एक बार ये समझा देती हूँ कैसे. लाइक उनका खुद पे फोकस है ऐसे कि कोई अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई है एंड दे आर कंफ्यूज्ड वेदर टू चूज दैट अपॉर्चुनिटी और शुड हैव एन एडवाइस बाय अदर्स कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो दिस इज नॉट द राइट वे. बी ओपन एंड लेट यू एक्सपीरियंस. होगा कुछ तो होगा, लेकिन तुम कुछ सीखोगे. एवरीथिंग इन योर लाइफ इज डिस्टाइंड फॉर अ हायर पर्पस, सो लेट इट बी. यूनिवर्स है तुम्हें हेल्प करने के लिए. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अबाउट दिस, दैट नाउअडेज आई वाज बीइंग सो ओपन टू थिंग्स, और मैं देख रही हूँ कि जितना तुम रेजिस्ट कर रहे हो ना, उतना ही तुम अपने आप को ब्लेसिंग्स से दूर कर रहे हो. तो ट्राई योर बेस्ट कि तुम ओपन रहो और अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रोच करो, तभी तुम जानोगे, सीखोगे, समझोगे कि ओके दिस इज द वे बाय विच आई कैन अचीव. तो हर एक स्टेप है सक्सेस का, है ना. तो उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर एक स्टेप को प्रॉपरली चढ़ना पड़ेगा, एंड चढ़ने के लिए तुम्हें हर एक अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आई होप यू गॉट द मैसेज दैट यू शुड बी ओपन एंड पॉजिटिव. डोंट बी फियरफुल और डाउट योर सेल्फ. जस्ट फील दैट यू हैव द पावर विद इन. यू कैन डू इट बाय योर करेज. वर्क ऑन योर शेडो साइड. These all things like fears, doubts, or any negative thought or habits are just shadow sides of us. We need to keep on working on these things. To cleanse our aura, we need to cleanse chakras.
आज तुम्हें अगर आउटर लेवल पे ऑरा को बेटर करना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो तुम्हें पहले अंदर काम करना पड़ेगा, इनर वर्ल्ड पे, बाय वर्किंग ऑन योर बिलीव्स, वर्किंग ऑन योर इमोशंस, डायरेक्शन कैसे कर रहे हो, एनर्जी कैसे फॉर्म कर रहे हो. सो बहुत ही ईजी है. आई डोंट थिंक सो इससे ईजी कुछ रहेगा लाइफ में, बिकॉज मैं जो चीज़ें रखती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यही रखती हूँ कि एक प्रैक्टिकल वे हो जाए चीज़ों पे काम करने का, जिसमें एक इंसान को लगे भी ना कि वो काम कर रहा है, लाइक प्रॉपरली पूरे दिन दे रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम वो 15 मिनट में उसने वो चीज़ की है एंड वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर रही हो. सो वी विल बिगिन विद ईच चक्रा, बट फर्स्ट most important one is the root chakra. We will begin to work on root chakra, and then after cleansing that one we will move ahead on to other chakras. जैसे चक्रास अलाइन है ना, वैसे ही हम करेंगे. तो लास्ट में आएगा क्राउन चक्रा. फर्स्टली हम लोग रूट चक्रा करेंगे क्योंकि वो बेस है. अगर वो डिस्टर्ब्ड होगा तो आपको ऊपर के चक्रास कितने भी बैलेंस हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे. कहते हैं ना, जब एक मकान की नींव खराब हो तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उतना. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. वी हैव टू फर्स्टली वर्क ऑन क्लिनजिंग द रूट चक्रा. सो नॉट ओनली रूट चक्रा बट एनी चक्रा इज एसोसिएटेड विद इमोशंस एंड सम पर्टिकुलर एक्ट्स. सो जब ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम लोग बाय अवर सेल्फ ही अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. जब आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे होते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो आप बहुत हद तक नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देते हो. मतलब वो ऐसे बस आई और वो कुछ छू भी नहीं पाती है. नथिंग इफेक्ट यू. आपको पता होता है दिस इज नॉट माई रियलिटी, नथिंग विल हिट मी. तो अब बात कर लेते हैं क्लिनजिंग ऑफ रूट चक्रा, क्योंकि इस पहले मैं रूट चक्रा की कह रही हूँ. आई विल डिस्कस डिटेल अबाउट रूट चक्रा, और वैसे ही आपने सेम सारे चक्रा से करना है. तो वी विल बिगिन विद रूट चक्रा. एज आई सेड बिफोर, एवरी चक्रा इज गवर्न्ड विद इमोशंस. कुछ इमोशंस हैं जो रूट चक्रा भी होल्ड करता है और हर एक चक्रा करता है. जैसे कि रूट चक्रा का है फियर, स्टेबिलिटी. वैसे ही देन सेक्रल चक्रा का है सेक्सुअल फीलिंग, क्रिएटिविटी, एंड देन अबव ऐसे जाते जाएंगे तो आता जाएगा सोलर प्लेक्सिस का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ. तो गूगल द इमोशंस दैट वर गवर्न्ड बाय रूट चक्रा. एक्चुअली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं प्रोवाइड कर दूँ इसी वीडियो में. एंड ऑल द थिंग्स फॉर विच द रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल. Then now take a charge. Practice those emotions in your routine. Keep small but keep yourself consistent. Like the root chakra is associated with decision making. So begin to take small decisions of your life on your own. Don't include anyone in this decision. Take it on your own. मैंने पहले भी बहुत बारी कहा है कि हो सकता है तुम किसी की एडवाइस लो और वो बहुत अच्छी काम कर जाए, बट दैट डजंट मीन कि तुम अपनी लाइफ की हर एडवाइस किसी से ही लो, बिकॉज उन्होंने तुम्हारी लाइफ नहीं जी है. तुम्हें पता है तुम किस इमोशन में हो अभी, किस लेवल ऑफ स्टेट में बेसिकली तुम हो, कि तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है अभी सहने की किसी भी चीज़ को, और उस हिसाब से तुम्हें डिसीजन लेना जो तुम्हारे लिए इफेक्टिव हो. सो लोगों से पूछो, जानो, जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ इसने ये बताया, मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, देन सबकी डिसीजंस को कंक्लूड कर लो. देन आफ्टर दैट मेक डिसीजन ऑन योर ओन कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट सूट करेगा. मेक दैट योर डिसीजन. अपने दिल से पूछना मत भूलना, वो सच बोल देगा. तो हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे. सो मेक द स्मॉल डिसीजन ऑफ लाइक जैसे कि आज तुम्हें क्या कपड़े पहनने चाहिए, लाइक या फिर तुम्हें आज क्या खाना चाहिए या बनाना चाहिए, जो भी तुम प्रेफर करते हो. तो अपने आप से डिसीजंस बनाओ विदाउट फियरिंग. नाउ यू विल नोटिस दैट ऑल दोज इमोशंस फ्रॉम इवेंट्स दैट वर स्टोर्ड इन योर रूट चक्रा बिगिन टू कम ऑन इट्स सर्फेस. अब तुम इनको फील कैसे कर पाओगे, मतलब तुम्हें पता कैसे लगेगा कि ये सरफेस पे आ रहे हैं? बाय एक्चुअली ये तुम्हारी अवेयरनेस में आने लग जाएंगे, बाय थॉट्स, बाय योर ऑल ऑफ सडन एकदम से हमें याद आ जाता है ना कि अरे ये एक चीज़ हुई थी, इवेंट हुआ था हमारी लाइफ में, पता नहीं, एकदम से आप लोग साइलेंट बैठे होते हो और वो एकदम से ऊपर उठ के आता है. तो वो जो होता है ना, वो आपका इमोशंस अंदर स्टोर हुए हैं, वहाँ पे कुछ है जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वहाँ पे आपको अवेयरनेस डालनी होती है. तो इसीलिए वो उठ के आता है. सो याद करने की कोशिश करो वहाँ पे कौन सा ऐसा स्टोर्ड इमोशन है जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसके कारण तुम्हें वो मेमोरी याद आती है. जब तुम ये सब एक्ट करने शुरू करोगे ना रूट चक्रा के, तो तुम्हें धीरे धीरे करके पता लगेगा, धीरे धीरे करके तुम देखोगे कि हाँ चीज़ें तो बेटर हो ही रही हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम जो भी उस चक्रा के इमोशंस हैं जो स्टोर्ड हुए थे वो भी उठने लग गए हैं. लाइक तुम डिसीजन मेकिंग में किसी और को लेते हो अपने साथ, या तुम बहुत फियर करते हो अपनी लाइफ में,
तो तुम्हें एकदम से याद आने लग जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ ये सब कुछ। आपको फियर्स डेवलप होने कहाँ से शुरू किए थे? किसी ने तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करना शुरू किया? कुछ था ऐसा जिसके कारण तुम्हें लगा कि तुमने अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं लिया, इसलिए तुम्हें किसी और से डिसीजन डिस्कस करने चाहिए? तो मैंने अभी भी बताया था कि डिसीजंस किसी की सलाह लेके लेना इज़ नॉट बैड, बट किसी की सलाह पे ही डिपेंडेंट हो के लेना एक बहुत अलग चीज़ है। डोंट मेक डिसीजंस ऑन अदर्स ओपिनियन as they never know your life, what was your past, how you felt in that past. Now at that moment, जब आप अवेयरनेस में आने लग जाएंगे ये सब इमोशंस, डोंट एंगेज इन देम बाय पुटिंग जजमेंट्स और एनीथिंग। कुछ भी नहीं आपने करना है, जस्ट ऑब्जर्व एंड लेट इट बी रिलीज्ड। एक्सेप्टेंस डालना वहाँ पे। कैसे डालोगे वो भी बता देती हूँ, सिंपल। आपको जब भी वो इमोशन उठ के आए, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ है जहाँ पे आप हमेशा जजमेंट पुट करने की कोशिश करते हो, जहाँ पे आप हमेशा स्टेटमेंट चेंज करने की या सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करते हो। दैट इज़ द थिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं हुई है। तो उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है। अब कैसे करोगे? सिंपली आपने जो था उसको वैसे ही रखना है एंड आपने अपना करंट सेल्फ वहाँ पे अज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि खड़ा है और वो पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपको जो वहाँ पे उस टाइम वाला है। आई होप आप समझ पा रहे हो। दैट सिचुएशन सेल्फ, पास्ट सेल्फ से इसको नोट कर देती हूँ, ठीक है? तो पास्ट सेल्फ को वो एडवाइस दे रहा है आपका प्रेजेंट सेल्फ। नाउ एडवाइस क्या दे रहा है कि एक्सेप्ट दैट थिंग, इट्स फाइन। जो भी आपको बोलना है उस इमोशन को एक्सेप्ट करने के लिए, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, गिव दैट एडवाइस एंड से कि अभी लाइफ में जो है ना वो बहुत बेहतर है उससे। तुझे लग रहा है कि ये चीज़, ये इमोशन, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है या बहुत ऐसी है, बट यू नो वॉट, यू विल हैव द वर्थ ऑफ इट। Let it be. You can't even control everything in your life. What you can control is just yourself. Your thoughts, your beliefs, your emotions, your way of directing emotions. Then जब आपने वो statements कह दिए, आपने फिर simply breathe in करना है, breathe out करना है। आपको एक अलग लेवल की sensation होगी, आपको बहुत peace feel होगी अंदर, या कुछ ना कुछ तो feel होगा। मे बी आप प्रेजेंट ज़्यादा फील करने लग जाओ, माइंडफुलनेस आपके अंदर अपने आप से आने लग जाए। हो सकता है इसके बाद भी आपकी ये जो सिचुएशन है ये आपके दिमाग में फिर से आए, तो एट दैट टाइम ना यू हैव टू से आई रिजेक्ट इट, दिस इज़ नॉट माई प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि आपकी माइंड को ना आदत पड़ गई है, वो मेमोरी सबकॉन्शियस में फीड हो गई है। तो उसको निकालने के लिए, मैंने बोला था ना रीप्रोग्रामिंग की भी बात करूँगी, तो रीप्रोग्रामिंग के लिए आपने सिंपल सा ऐसे करना है। सिंपली आपको जब एक बार अपने एक्सेप्टेंस वाला कंप्लीट कर लिया, नाउ द नेक्स्ट टाइम यू हैव टू से इज आई रिजेक्ट दिस सिचुएशन, दिस इज नॉट माई प्रेजेंट एंड आई डोंट सर्व दिस। सिंपली अब आपकी क्लेंजिंग भी हो गई एंड एट द वेरी सेम टाइम आपने रीडायरेक्शन भी करना शुरू कर दिया है। एंड टू क्लेंज दोज इमोशंस, आपने वो इमोशंस को भी डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। शायद मैंने ये बात नहीं कही थी, मैं फिर से कह दूंगी कि रूट चक्रा में जो से इमोशंस आपको लगता है कि बैलेंस्ड है, आप ये चीज़ अच्छे से करते हो, तो उन चीज़ों को छोड़ देना। जिन चीज़ों को लगता है कि आपके अंदर है कमियां, उन पे आपने काम नहीं करना है। जैसे कि आपको लगता है कि रूट चक्रा में फियर आता है, तो आपको लगता है कि आपके अंदर है फियर, तो आपको फियर पे काम करना है। आपको लगता है कि आपकी लाइवलीहुड वाली सारी जो कंडीशंस हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल हो रही है, तो आपको उस पर कोई काम नहीं करना ना, तो उसको आपने सिंपली साइड में कर देना है। जो चीज़ें हैं उन पे काम करना है। दिस इज इवन शेडो वर्क, इनर वर्क, काफ़ी वे में आप इसको डिनोट कर सकते हो। बट मैं सिंपली कहूँगी, ये आप कोई एक पर्टिकुलर चक्रा पे नहीं काम कर रहे हो, बट आप अपने आप पे काम कर रहे हो, जो आपके आने वाले कल को बहुत बेटर बनाएगा। नॉट इवन योर सेल्फ, नॉट इवन हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, बट इवन योर कनेक्शंस। आप कभी नोटिस करके देखना, अवेयरनेस डालना कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो ख़राब होते हैं, या कहीं पे भी उनमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि हम लोग खुद से अपने आप को फुलफिल नहीं कर रहे होते। अगर हमारे अंदर फियर्स हैं, तभी तो हम सामने वाले को ऐसे देख रहे हैं ना कि पता नहीं, आई एम नॉट श्योर वी विल हैव द फ्यूचर टुगेदर और नॉट, या किसी भी चीज़ का फियर या कुछ भी। जब आपके अंदर ही लव नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या लव दोगे? आई होप यू गॉट द मैसेज कि हमें अपनी क्लिनजिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो दैट कि हम अपने कनेक्शंस एज वेल एज खुद के साथ जो कनेक्शन है उसको भी अच्छे से जी सकें। सो आपने ऐसे हर एक चक्रा पे करना है। हो सकता है कि आप जब रूट चक्रा पे काम कर रहे हो तो आपके हार्ट चक्रा की चीज़ें भी उठ के आएँ, क्योंकि वो दोनों चक्रा से एसोसिएटेड होंगी। तो हो सकता है आपको सिंपली अपने चक्रास पे काम करते जाना है बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, कि आपने उसमें ऑब्जर्वेशन दी पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपने उस गाइडेंस दिया जो भी आपको देना है, एंड देन आपने सिंपली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इट्स ओके टू फील दिस ऑल। तो द नेक्स्ट इज योर नीड
टू बी फुलफिल्ड पॉजिटिवली। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब हम लोग एक रूट चक्रा पे, वैसे मैं रूट चक्रा की बात कर रही हूँ बट यू हैव टू वर्क ऑन ऑल चक्रास। सबसे पहले बिगनिंग रूट चक्रा से ना, तो रूट चक्रा में जब आप काम कर रहे हो, आपने अपने फियर्स पे काम करना शुरू किया, आपने डिसीजन मेकिंग खुद से शुरू की, तो होता क्या, जब आप खुद से करने लग जाते हो और आप क्लिनजिंग मतलब हीलिंग नहीं देते हो वहाँ पे, तो ईगोइस्टिक साइड में वो ज़्यादा जाने लग जाता है। नाउ फॉर दैट यू नीड टू हील योर इमोशंस इवन। वो जो स्पेस थी, जो खाली थी इतने टाइम से, जो वुंडेड थी, उसे अब आपको हील भी करना पड़ेगा। चोट लगती है तो हम लोग दवाई भी लगाते हैं ना, इवन आफ्टर रियलाइजिंग, उसको पानी के नीचे दे के खून रोक देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो भर गया है घाव, तो उसका अब उसको भरना भी है। तो फॉर दैट यू हैव टू डू मेडिटेशन। आई पर्सनली प्रेफर दैट मंत्र चैंटिंग meditations works the best. You can even do affirmations or deep breathing. Basically what suits you the best. Try to have a spiritual practice that you love. योगा भी कर सकते हो, जो आपको हेल्प करता है, जो आपके लिए कंफर्ट है, वो आप करो। बट हीलिंग इज़ नेसेसरी, मैं अगेन कहूँगी, सो दैट कि आप ईगोइस्टिक सेल्फ में ना फंसो और एक स्पिरिचुअल सेल्फ जो आपका होना चाहिए, यानी कि बैलेंस, जिसमें आपको पता है कि हम क्या हैं, पर हम महान नहीं हैं, बट हम हैं। To balance yourself, you need to heal even. Now, in this process, what helps the most is thought journal. काफ़ी लोग इमेजिन में बहुत स्टक होते हैं कि हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं, हम लोग उस सिचुएशन को अज्यूम नहीं कर पाते, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, हम लोग कैसे उसमें एक्सेप्टेंस डालेंगे। तो आप लोग थॉट जर्नल का हेल्प ले सकते हो बाय एक्चुअली स्क्रिप्टिंग इट ऑल द सिचुएशन एंड देन आपने वहाँ पे एक्सेप्टेंस दे दी। सेम प्रोसीजर है बट स्लाइटली डिफरेंस है कि आप लिख रहे हो इंस्टेड ऑफ विजुअलाइजिंग। इसमें भी कहूँगी हर बारी मत लिखना, जो इमोशन है उसको लिखो और फिर उसको कट करो, बर्न करो, एशेस फ्लश कर दो या तो फेंक दो डस्टबिन में। और फिर सिंपली आपने हर एक चीज़ डिटेल में नहीं लिखनी है, सिंपली आपने आई रिजेक्ट दिस सिचुएशन, ये तो अपने माइंड में ही करना है आपने। लास्टली आई वुड से दैट एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेट योर सेल्फ बी कनेक्टेड विद योर सोल ग्रुप एंड विद द वंस यू आर सराउंडेड विद, because we all have the light within us and that need to be flamed. तो जब आप बहुत अकेले रहने लग जाते हो ना, तो एक्चुअली में आप अपनी लाइट को और डिम करने लग जाते हो। तो अपने अराउंड में बहुत बाउंड्रीज मत क्रिएट करो कि तुम खुद ही बहुत ही फंसा हुआ फील करो। मैंने ये बिगनिंग में भी बोला था कि इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ ओपन एंड पॉजिटिव। अगर आप ओपन ही नहीं रहोगे ना, तो आप लोग पॉजिटिविटी या फिर कुछ भी चीज़ होगी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे एंड अल्टीमेटली तुम्हारी एनर्जीज लो ही हो जाएंगी। चाहे तुम्हें कोई मिले, कोई कुछ जादू टोना करे ना करे, बट तुम्हारी ऐसे लो हो ही जाएंगी। आई होप द मैसेज वॉज क्लियर। तो लेट योर सेल्फ बी ओपन, बी कनेक्टेड। बाउंड्रीज रखो जो आपको रखनी है, लिमिट्स रखो कि हाँ इतनी हमारी डिस्कशन होना चाहिए या इतना डीप होना चाहिए हमारा कनेक्शन, बट डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम कनेक्शंस। Lastly, I every time say that rewrite your story. जब आप इसमें सारी हीलिंग कर रहे हो, तो मैंने पहले भी बोला था कि वर्क करने में ना हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होता है, बिकॉज हम लोगों को लगता है हम कर तो रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज़ पे काम, डिसीजन मेकिंग खुद से कर तो रहे हैं, बट मे बी दैट वॉज कमिंग आउट एज अ नेगेटिव, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा बन चुका है। वी नीड टू प्रोग्राम इट अगेन। तो उसके लिए हमें चीज़ों को चैलेंजिंग वे में लेना ज़रूरी है। हम लोग एक वॉरियर हैं, ना कि एक विक्टिम। इवन throughout this process, feed yourself with the content that is needed. As I always said that कि हम लोग अपने आप को कंटेंट या एनर्जी 3 तरीक़ों से फीड करते हैं। फर्स्ट इज सोशलाइजिंग, जिनसे हम लोग सराउंडेड हैं। सेकेंड, सेल्फ कंसेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ द परसेप्शन दैट वी होल्ड अबाउट आवर सेल्फ। एंड द थर्ड इज कंटेंट, कहीं से भी फीड कर रहे हो, चाहे वो हम गाने सुन के कर रहे हों, चाहे वो वीडियो देख के कर रहे हों, या कहीं से भी कुछ भी वे में। तो दो तो एक हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज सराउंडिंग्स कैसा बोल रही हैं, कब कैसा रिएक्ट कर जाएंगी, कहाँ क्या हो जाएगा तुम्हें नहीं पता, दैट्स नॉट इन योर हैंड, तो लेट इट बी। दो तो है, एडवांटेज है ना तुम्हारे पास, 2 चीज़ें हैं, तो उन 2 चीज़ों को अपने हिसाब से कर लो। लाइक फर्स्ट सेल्फ कंसेप्ट वाला है, तो सेल्फ कंसेप्ट में खुद के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो, चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दो, ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाना शुरू कर दो, इट विल बी हेल्पफुल। धीरे धीरे करके तुम ऑब्जर्व करोगे कि अब जब तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आती है, तुम्हारी इनर वॉइस, जो एक माइंड में हमारी वॉइस आती है ना, वो तुम्हें कहेगी कि अरे इट्स गोना बी ओके, लेट इट बी, सब आगे अच्छा ही है। तो ये डिफरेंस आएगा, आई एम प्रिटी श्योर। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं क्यों कहूँगी तुम्हें झूठ। देन द नेक्स्ट वॉज
कंटेंट। जो भी आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको फियर बहुत है, तो दी स्कोर के मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, यू विल फील द करेज विद इन यू। आपको लगता है आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, कुछ ऐसे कंटेंट अपने आप को फीड करो जिसमें लोग खुद डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ के। आई होप यू गॉट द थिंग कि जो भी आपको इमोशन पे वर्क करना है वैसे कंटेंट को फीड करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा मत करो, पर जितना ज़रूरी है उतना तो करो। एंड लास्टली, हमेशा पहले भी कहा था कि हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम उस इमोशन पे काम तो कर रहे हो प्रैक्टिकली, ताकि वो जो इमोशन है वो रेगुलेट हो, उसको तुम सप्रेस ना करो, बट एट द वेरी सेम टाइम तुम्हें उस वोंडेड स्पेस पे मरहम लगानी पड़ेगी। तो डू द मेडिटेशंस, डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू नीड। लेट योरसेल्फ बी लव, लेट योरसेल्फ फील लव। हरे कृष्णा।